तो गद्दी से उठा करके तुम्हें नीचे फेंक दूंगा, समझ गए? लला ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो लला, बुढ़ापे के दिए तब ऐसे बोलो। अरे हम भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, और ये भाई बैठे हैं और तुम बिना मतलब की बात करते रहते हो। लला अबे तो विवाह तय नहीं हुआ, अभी तो बातचीत चल रही। शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी। तो तुम कन्हैया से फिर कहा तुमने कन्हैया से होगी? कन्हैया से होगी, बहुत देर हुई, हम कन्हैया से नहीं होगी। और सुनो पिताजी, खैर अभी हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। बोलो बोलो। और मेरे सामने और ये चाली नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अगर यहाँ पर कन्हैया दूल्हा बन के आ गया, खैर तुम हमसे परिचित तो हो ही बूढ़े बाप, बुढ़े। अगर वो कन्हैया यहाँ पर दूल्हा बन के आया, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएगी, क्या कह रहे हो? लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्या कह रहे हो? बैल की डोली बाद में उठेगी, पहले लाश उठेगी, लाश। लाला मेरी बात सुनो और समझो, अगर कन्हैया यहाँ पर दूल्हा बन के आया, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बैल की डोली बाद में उठेगी, पहले तुम्हारी लाश उठ जाएगी, समझ गए? परीक्षित जी, महाराज भीष्मक की आंखों में आंसू वाले आए। भीष्मक रोने लगे। रुकुम, हमारे आंगन में 2 धार 10-20 लड़कियां नहीं है बेटा, रुकुम। अरे इकलौती बिटिया रे हमारी, एक लड़की है रुकुम, एक लड़की है, कन्हैया को बुलवा लीजिए रुकुम, मेरा खानदान पवित्र हो जाए। प्यारे बोले इकलौती बिटिया रे हमारी, बेटा और मैंने बड़े प्यार से पाली, बेटा मेरी बात सुनो और समझो। कन्हैया को बुलवा लीजिए और कन्हैया को बुलवा करके हमारी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में कर दीजिए। अगर कन्हैया यहाँ पर दूल्हा बन के आ गए तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा। माताओं उस रुकम ने एक भी बात नहीं मानी,
नाई और पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी, बोलो जी। ये लगुन टीका ले जाओ हमारे मित्र शिषपाल के लिए। अच्छा अच्छा, बराबर के साथ शादी करेंगे। बिल्कुल अच्छे विचार। तुमने देख लिया पिताजी के तो बुद्धि खराब हो गई। अरे बुढ़ा गए। कन्हैया से शादी करो। क्यों करो? आए करो। तुम ये लगुन टीका ले जाओ आओ, आओ। और हमारे मित्र से कह देना कि अति शीघ्र बारात लेकर। और एक बात सुनो, ये भी कह देना कि अकेले नहीं आए, यहाँ पर लड़ाई हो सकती है। ये लड़ाई हो सकती है। हाँ, कन्हैया आएगा। हाँ कन्हैया है, बेकार आदमी है कन्हैया है। चलो हम कह दिए। ठीक है ना? हम एक अपने मित्र के लिए खत लिख रहे हाँ हैं। खत लिखो खत। ठीक है, वो तुम्हें पहचानेगी नहीं। हाँ पहचाना है। हम खत लिख रहे हैं। एक पत्र लिखा और कहा चंदेली के रहने वाले हमारे मित्र शिषपाल। खैर पहले तो अब हमारे मित्र थे, लेकिन अब थोड़ा रिश्ता जो है वो बराबरी का होने को जा रहा है। हम आपको बहनोई समझ रहे हैं। प्यारे भक्तों ध्यान देंगे। प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार तुम भूपा चंदेली तेरे तपदारी। और क्या लिखा? अकेले नहीं आना और एक बहना हम तेरे शरण तुम्हारी। और क्या लिखा? वो प्यारी सगाइयों में का दूल्हा नहीं ये लोग आई है तुम्हारी का पूरे गिरदारी। नाई और पंडित जी को परिचय थी, वो खत दे दिया। नाई और पंडित जी भगवत श्रोताओं खत लेकर के चंदेली में जाकर के पहुंच गए। आइए पंडित जी, आइए आइए। राम राम साहब। और बताओ पंडित जी कहाँ से आए हो? हम कुंदनपुर से आए हैं। अच्छा, कुंदनपुर में तो पंडित जी हमारी रिश्तेदारी किनके यहाँ है? और मित्रता भी है। किनके यहाँ है? रुकुम को तो आप जानते ही होंगे। अरे रुकुम ने तो हमें भेजा ही है। क्या कहा तुमने? हाँ रुकुम। वो तो राजा हैं। हाँ राजा है। और हमारे बड़े मित्र अच्छे हैं। ये पत्र लेके भेजा। आपका नाम क्या है? मैं शिषपाल। अरे तो बस आप ही के लिए पत्र भेजा पड़े। बहुत अच्छी बात पंडित जी। पत्र में क्या लिखा है आप पढ़ के सुना दो। देखो जब मैं विवाह की बात लिखी है, तुम्हारे संगे भी अपनी बहन के संगे ब्याह करो। अच्छा, रुक्मिणी के साथ। हाँ रुक्मिणी। बहुत अच्छी बात। रुक्मिणी तो देखने में पंडित जी बहुत सुंदर है। सुंदर है। अंधेरे में खड़ा कर दो रोशनी हो जाती है। तो जनरेटर बंद करो। महाराज हाँ, हाँ। आपके विचार क्या है? विचार हमारे बहुत अच्छे हैं। हम शादी करके ही लाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। अकेले थोड़ी ले जाएंगे, सारी सेना ले जाएंगे। हाँ सेना लेके आइयो। बहुत बड़ू लफड़ा चल रहा। हाँ कन्हैया आए। कन्हैया आएंगे। सेना लेके आए रहो। बहुत बेकार आदमी है। 2-4 को तो हाल लटियाए। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहे। अरे बिना मतलब की बात कर रहे हो। सेना लेके आइयो। दो कन्हैया मेरी गारंटी। जब ये चराने वाला हमसे युद्ध करेगा।
ये नहीं वो बहुत विद्या जानते शक्ति जानता हाल मादे दान चुर बड़े कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ उसके बारे में तो हमने सुना है कि वो तो गौएं चराता रहता है। गाँव में चराए चराए पाने बहुत विद्या सीख ली, जादू सीख लिया, कंस को मार दिया। तुम्हें कभी पता है? पंडित जी तो हम अकेले नहीं जाएंगे, और अकेला भी जाएगा तो क्या कर लेगा वो? ना सेना लेके आइयो फिर नहीं जीत पे इतनी कहाँ दम्बा में भाग जाए। सेना लेके आना लेके परीक्षित जी और सेना भी लेके आना मेरे लिए। हुआ ये शिशुपाल गद्दी से कूद पड़ा। विवाह का पत्र पाते ही उसने अपने मौसी के लड़का दंतवक्र को पहले सूचना दी। मौसी के लड़का आप अकेले नहीं आना, सेना लेके आना। अशोक यादव हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। श्री ग्राम के रहने वाले भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलाया, मगध के राजा जरासंध को बुलाया और 11 छोड़ी सेना तैयार की। उस शिशुपाल ने अपनी भाभी के पास में जाकर के पहुंच गया। भाभी कहो लाला दूल्हा बना। कहाँ जा रहे? शादी करने को जा रहे। और कहाँ जा रहे मौकी? और कहाँ देख रही हो? दूल्हा बनाओ ना लाला। हाँ हाँ न कहूँ से लगो नहीं आई, न कहूँ से टीका आओ, सीधे सीधे कहाँ जा रहे हो? हाँ रुक्मिणी के साथ शादी करेंगे, अकेले थोड़ी न जा रहे, बहुत सारी सेना जा रही है। शिशुपाल की भाभी बोली लाला हमने सुना है वहां पर कन्हैया भी आ रहे हैं। शिशुपाल बोला कन्हैया आ गए तो क्या हुआ? लड़ाई होगी, लड़ाई ब्याह नहीं हुए। भाभी शादी हुई नहीं, अशगुन पहले करने लगी। दूल्हा बना आओ ना मानत तो दूल्हा बना रही हूं। जो परीक्षित जी शिशुपाल को दूल्हा बनाओ तो दूल्हा बनने के पहले अशगुन नजर आए। कौन से अशगुन भाई? जने धरो शीशा पे मोर छीक भई बारी। अशगुन होने लगे। लला शिशुपाल ब्याह ना भाओ। क्यों नहीं होगा? ब्याह क्यों नहीं होगा? लला तुमने मौत दरो से जपेटरिया में छीक दो। अरे एक नाक तो छीके जहाँ जाता छीके, कैसी बात कर रही भाभी? दूल्हा बना भाभी। मेरे लला ओ मेरी बात मान जाओ। ना ना माने नहीं, मानो ना, ब्याह तो करने दी। ब्याह ना भाओ। काहे? सुना बोलो दूसरा अशगुन भाओ। का भाओ? पटा सर पटिया अरे पटा सर पटो पटकी लगी भारी। पटा से पाँव रपट गयो, गिर गए शिशुपाल। एक लड़की हंसने लगी तो शिशुपाल बोला क्यों लड़की, क्यों हंसी? बोले महाराज आप गिर गए। पागल है, सूरवीर तो गिरते ही रहते हैं। तब तक तीसरा अशगुन हुआ, बिल्ली रोने लगी।
काहे रोई हैया। शिषपाल को दूल्हा बनाया गया। परीक्षित जी पटा पे पैर धरो तो छींक गए, मोर धरो तो गिर गए। भाभी बोली लला भैरू मत जाओ, ब्याह तो करने दे, ब्याह ना भाओ, ब्याह हो गया या विदा कराई के लिए, तुम बस दूल्हा बना जब मौत धरो भाभी, मौत धरो मेरे। परीक्षित जी एक बात शिषपाल ने ना मानी, शिषपाल दूल्हा बना दिया गया। 11 छोड़ी सेना लेकर के परीक्षित जी आज शिषपाल जो है सी कुंदनपुर में पहुंच गया। जवानों सब लोग खड़े हो जाओ, इस कुंदनपुर को चारों तरफ से घिरवा लो। बिल्कुल महाराज, मुकुट लगाओ, अपने अपने तैयार हो जाओ। और सुनो, कन्हैया अभी यहाँ पर आ सकता है। अरे कन्हैया नहीं आए थे हम, उसे इस कुंदनपुर में प्रवेश नहीं होने देना। बिल्कुल नहीं महाराज होने देंगे। परीक्षित जी चारों तरफ से आज शिषपाल ने इस कुंदनपुर को घिरवा लिया। नतीजा ये हुआ, रुक्मिणी के कान में जब आवाज पड़ी कि भैया का मित्र बारात लेके आ गया है, तो रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए एक खत लिखने और कहती हैं, दीनों की दयाला, तुम तो ये कहते थे कि मैं भक्तों के बस में हुआ करता हूँ, लेकिन आज भैया का मित्र यहाँ पर बारात लेके आ गया, मैं उसकी जुगनिया बन के कभी नहीं जाऊंगी। शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। रुक्मिणी भगवान को बुलाने लगी, दीन नहीं तखारी श्याम हो कन्हैया, तुमने कहा पर देर लगाई। दीनों के दयाला, कहाँ हो प्यारे श्याम, कहाँ हो मुरलीधर, श्याम नगर घेरी भैया करिया नाग बनो शिषपाल लयो गुलाबाई। सोच रही है रुक्मिणी, कैसे बंसी वारों मिले जो पेट की बातें कहले, कैसे बसुरिया भारों मिले जो भर की जेठ में रोई लेती।
रुक्मिणी ने परीक्षित जी भगवान कन्हैया के लिए एक खत लिखा और परीक्षित जी खत तो रुक्मिणी ने लिख लिया, लेकिन खत जो है वो द्वारकापुरी तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है। परीक्षित जी रुक्मिणी मैया जो है प्यारे भक्तों अब खत को लिख लेती हैं, लेकिन खत कोई द्वारकापुरी तक पहुंचाने वाला नहीं। बैठ करके रो लेती हैं मुरलीधर, अब हमारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारे पास ये खत पहुंचा सके। मेरा भैया हमारा दुश्मन बन गए, तुम्हारे अलावा मैं किसी की जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी। शादी करूंगी तो आपसे करूंगी। कोई बहनाव दिखाई जब नहीं दिया तो उसी दीवार पर एक पक्षी बैठा दिखाई दे गया, पक्षी। और जब पक्षी दिखाई दे गया प्यारे भक्तों, तो रुक्मिणी ने उस पक्षी से एक बात कही। भैया क्या कहा?